वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विज़ार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा एमएस एक्सेल का पेज लेआउट जो टूल है वो कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, उसका रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम जो करने वाले हैं वो एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जो बार है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें दो पार्ट हम रखेंगे, एक पार्ट अभी करने वाले, एक सबसे लास्ट में करने वाले। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हमारी एमएस एक्सेल की विंडो को। तो यहाँ पर हमारे पास एमएस एक्सेल की विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होगे लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये शो करा रहा है, इंडिकेशन आ रहा है कि भाई मैं कौन सी की कहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तब भी आपको बताएगा, अगर कोई मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ तब भी हमें बताने वाला है। तो फॉर्मूला बार के अंदर जो है देखिए यहाँ पर दो पोर्शन हमारे सामने आए हुए हैं। एक फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग, ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशंस। तो हम यहाँ पर हाफ को कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज जो फॉर्मूलाज है वो सबसे हम लास्ट में करेंगे। अभी हम फॉर्मूलाज को नहीं छेड़ने वाले। बिना चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफाइंड नेम्स क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। यहाँ पर ये हम किसी एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया या फिर रेंज को उसका नेम स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एक नाम जैसे कि नंबर और नंबर अंडरस्कोर 21 ये है, तो यहाँ पर हमने कुछ एक वैल्यूज यहाँ पर डाल दी है। एंड एक ये हमने यहाँ पर डाल दी है। अब अगर मान लो हमने एक और यहाँ पर रेंज बनाई जिसमें नंबर अंडरस्कोर अंडरस्कोर 1 एंड देन यहाँ पर भी मैंने रेंज सिलेक्ट की। अब हमने इन सभी का ग्रैंड टोटल यहाँ पर निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने होम ऑप्शन के अंदर सीखा था कि किस तरह से ऑटो सम का यूज किया जाता है। इज इक्वल टू सम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट करना पड़ता है। अब थोड़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मूला बार्स के अंदर एंड यहाँ पर नेम मैनेजर में जाना है। नेम मैनेजर का काम क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्रिएट, एडिट, डिलीट द एंड फाइंड ऑल नेम यूज्ड इन द वर्कबुक। मतलब कि जितने भी आप लोगों ने इसके अंदर नेम बना रखे होंगे उन सभी को ये हमें शो करवा देगा, और आप जो भी उसमें एडिट, डिलीट या फाइंड करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे न्यू में जाना है। नेम मैनेजर में जाने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उसका नाम स्पेसिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर नाम NO के नाम से ऑलरेडी आया हुआ है, आप इसको ओके कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर दूसरी रेंज सेलेक्ट कीजिएगा, रेंज 2। हम यहाँ पर सिलेक्शन करने वाले हैं इसका रेंज 2 का। करने के बाद अब यहाँ पर हमने जाना न्यू पे एंड यहाँ पर इसका हमने सॉरी इसको दोबारा से हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, न्यू पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पर इसका भी नेम स्पेसिफाई हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है नेम बना सकते हैं। अब इन नेम बनाने का फायदा क्या होगा, देखिए मान के चलो हम यहाँ पर एक सम का फंक्शन यहाँ पर जो है यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने मान के चलो जी यहाँ पर वो जो हमने नाम स्पेसिफाई किए थे हमने यहाँ पर यूज करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में जाओगे, नंबर कॉमा, फिर हमने यूज इन फॉर्मूला में जाना नंबर 2 एंड देन एंटर। आप देखोगे इन सभी का जो टोटल है यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम जो हम नेम बनाते हैं उसको एज ए फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में क्या होता है, मान के चलो ये रिकी 1 वाली हमने फाइल सेलेक्ट की। डिफाइन नेम में क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिकली ना, देखिए काम सभी का है कि इन सारे फॉर्मूले, ये जितने भी फंक्शन है इसके अंदर, चाहे वो नेम मैनेजर हो, डिफाइन नेम हो, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन हो, सभी का काम एक ही होता है। वही काम करते हैं कि आप यहाँ पर नाम डिफाइन कर सकती हो अपने हिसाब से। बट जो भी मैंने हेडिंग बना रखी है, मान के चलो जी उसी से हमने करना है, तो हम उस पर क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो ये भी हो गया। अब हम इज इक्वल टू, फिर से हम सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हमने अब की बार यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर 3 नेम आ चुके हैं, नंबर 1 रिकी वन कॉमा, हमने यहाँ पर दूसरे वाले को ऐड करना है नंबर में, एंड देन आप देखोगे 495 यहाँ पर रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। मान के चलो एक और रेंज हम यहाँ पे बना लेते हैं, रिकी अंडरस्कोर 2 एंड देन एंटर। यहाँ पर भी मैंने एक रेंज बनाई है, इसको भी हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये टॉप रो में जो भी होगा उसको नाम स्पेसिफाई कर देगा, ना हमारे पास कोई विंडो आएगी ना पॉपअप आएगा, कुछ नहीं आएगा, जस्ट वो ऑटोमेटिकली हमारा काम कर देता है। तो मान लो फिर से हम यहाँ पर सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम। तो यहाँ पर हम यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर नंबर 1 रिकी 2 कॉमा रिकी 1 एंड देन ऐड एंड देन एंटर कर देंगे तो इनका भी टोटल आ गया। तो इस तरह से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का आप यूज करके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है, वो क्या है कि मान के चलो अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हैं और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप देखोगे रिजल्ट यहाँ पर वही दिखाएगा, यहाँ पर आप देख रहे होगे जो यहाँ पर आया हुआ है। अब अगर मान लो यही काम, अगर मान लीजिए मैंने इस रेंज को कॉपी किया यहाँ पर और मैंने इज इक्वल टू सम यहाँ पर यूज किया, सम के अंदर हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया देन एंटर। अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट देखोगे यहाँ पर 0 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर उसने रेफरेंस को कॉपी पेस्ट किया है, रेंज को नहीं किया। हमने वहां पे क्या कर रखा ना, उसको फिक्स कर रखा था जी, स्पेसिफाई कर दे जी यही रहना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर आप चाह रहे हो जी हमारे डेटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसा है जो कि तो आना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप उस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बातचीत की जाए, यहाँ पर आप पेस्ट नेम कर सकते हो F3 के जरिए। मान लो मेरे को यहाँ पे रिकी 1 एंड देन ओके प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकी 1 पेस्ट हो जाएगा। या फिर आप किसी फॉर्मूले के अंदर जब ये काम कर रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू सम, यहाँ पर F3 प्रेस करोगे, मान के चलो जी हमने यहाँ पे रिकी 1 कोमा फिर F3 प्रेस करोगे, यहाँ पर रिकी 2 एंड देन ओके, फिर एंटर दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। तो F3 जो हम बटन यूज करते हैं, मतलब कि यूज इन फॉर्मूला, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पेस्ट नेम वाली जो विंडो है वो ओपन होकर के हमारे सामने आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ऑटोमेटिकली ये जो नेम पेस्ट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। मान के चलो भाई आपने जितने भी नेम स्पेसिफाई कर रखे हैं उनकी रेंज हमारे सामने हो, तो यहाँ पर आप F3 प्रेस करोगे, पेस्ट लिस्ट में जाओगे तो जिसका भी जो रेफरेंसेस है यहाँ पर हमारे सामने पेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन नेम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं ट्रेस प्रेसिडेंस पे एंड डिपेंड्स पे। मान के चलो जी हमने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है 561 ये किस पे डिपेंड करती है। तो आप देख रहे होगे ये इस पे और इस पे, मतलब कि ये जो आई है रेजिडेंस पे कि ये इससे और इससे मिलकर के बनी है। अब अगर बातचीत की जाए इस वैल्यू की, जी ये इससे मिलकर के बनी है जी, ये वैल्यू ये इससे और इससे मिलकर बनी है जी ये वैल्यू ये भी इससे और इससे मिलकर बनी है जी, ये वाली वैल्यू जी ये वाली वैल्यू इससे मिलकर के बनी है जी, ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू किससे बनी है जी, ये इससे और इससे बनी है। तो इस तरह से हम हर एक कैलकुलेशन का ये पता कर सकते हैं जी भाई कौन किसके साथ अटैच है। दूसरा, अब अगर मान लो ये एरोज हमने रिमूव कर दिए, सॉरी हम यहाँ पे एरोज रिमूव कर देंगे, हमने ये देखना कि भाई डबल एटेड इस लाइन में से, इस रेंज में से डबल एटेड किस किस के साथ कैलकुलेट हो रखा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे डिपेंड्स पे, भी ये इस पे है, हमने ये देखना है ये किस किस के साथ है जी, हमने ये देखना है किसके साथ है जी, ये किसके साथ है जी, ये किसके साथ है जी, ये हमने देखना है जी किसके साथ है, ये किसी के साथ नहीं है जी, ये किसके साथ है जी, ये किसके। तो इस तरह से हम
हर एक वैल्यू का, हर एक सेल का डेटा यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं भी कौन किसके साथ अटैच है, कौन किसके साथ लिंक है, कौन किससे मिलकर के बना है। तो आई होप अब आप लोगों को इन तीन ऑप्शनों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो हम यहाँ से एरोज को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो फॉर्मूले का। मान लीजिए हमने ये देखना है कि भाई इसमें हमने पूरी शीट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगा रखे हैं, इंटायर शीट पे हमने सभी को शो कराना है। तो आप जस्ट ऑफ कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कंट्रोल और कॉलन भी प्रेस कर सकते हो। हाँ, कंट्रोल टिल बटन जो होता है हमारा यहाँ पर टॉप बटन पे, तो आप ये शो करके इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में कर लो, अदरवाइज शो फॉर्मूला पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी इस एंटायर शीट के अंदर फॉर्मूलाज लगे हुए होंगे सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो हम इसको शो फॉर्मूला को हाइड कर दे रहे हैं, फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीड ही नहीं, हमें पता भी कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास एरर चेकिंग का। ये हमें बताता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर, किसी फॉर्मूला के अंदर कोई एरर आ जाता है तो क्या कारण हो सकता है, किस तरह से, क्योंकि हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, ऑडिटिंग के अंदर चेकिंग होती है। नॉलेज इक्वल टू F3 हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ये प्लस में फिर से F3 यहाँ पर हम ये लेने वाले हैं एंड एंटर। तो यहाँ पर ये एरर हमें हैशटैग वैल्यू एरर हमें यहाँ पे शो करा रहा है। अब अगर आप इस एरर को शो कराना चाहो, आप चेक करना चाहो, तो आप यहाँ पर जाओगे एरर चेकिंग पे एंड ये हमें जो बता रहा है ए वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, क्योंकि जो हमने डेटा टाइप उठाया है वो गलत है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन होती ही नहीं है। अगर हाँ सम वगैरह फंक्शन किया होता तो हो जाती। तो इस सिचुएशन पे ये क्या कह रहा है, भी आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, फॉर्मूले को एडिट कर सकते हो, हेल्प ऑन दिस एरर। अगर आप कि कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है, भाई ऐसे ही आपने करना है, होता है ऐसे है बट गड़बड़ आ रही है, तो आप हेल्प ले सकते हो। हमें भी पता है भाई ऐसे नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं जी, इस एरर को इग्नोर कर दीजिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो एरर है आपका इग्नोर हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब आपको कुछ हैशटैग वैल्यू ये एरर नहीं होता है, तो आप नॉर्मली भी टाइप कर सकते हो। एरर वो होता है जो आप यहाँ पर आप देख रहे होगे, इस तरह से हमारा जो एरर है वो चेकआउट हो जाता है। ई वैलिड फॉर्मूला, मान लो भाई हमने यहाँ पर जो लिया है, आप देखोगे यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू सम रिंग की 1 अंडरस्कोर 1 कॉमन नंबर लिया है। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है ये देखने के लिए हम यहाँ पर ई वैलिड फॉर्मूले पे जाएंगे। क्लिक करते ही ये हमें बताएगा जी सबसे पहले यूजर ने क्या किया है। यहाँ पर यूजर ने किया जी रेफरेंसेस लिया है इज इक्वल टू सम, इवैल्यूएट करेंगे तो जी सम रिकी 1 के अंदर जो भी रेफरेंस था उसने वो उठाया है, फिर नंबर के अंदर जो रेफरेंस था उन दोनों को मिला करके, जो उनके अंदर वैल्यूज यहाँ पे फिल कर रखी थी, उन दोनों को मिला करके यहाँ पर उनका रिजल्ट लिया गया है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, ये हमें बताता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वॉच विंडो का। वॉच विंडो का यूज हम तब करते हैं जब हमने अपने सेल के डेटा को डिफरेंट विंडो में व्यू कराना होता है, लुक करना होता है। तो उस सिचुएशन में आप इस ऑप्शन का जो है यूज करते हो। किस तरह से हम कर सकते हैं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉच विंडो पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है जी वॉच विंडो कि आपने कौन से सेल को देखना है, तो आप यहाँ पर जाओगे एड वॉच पे एंड देन जो भी आपने रेंज देने उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप देखोगे यहाँ पर, अब इसका देखिए यहाँ पे कोई भी नाम स्पेसिफाई नहीं है। अब अगर मान लो मैं इसका नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया राम, तो आप देखोगे यहाँ पर राम भी आ जाएगा। ये बता रहा है बुक 3 है, शीट 1 है, सेल का नेम राम है, सेल नंबर G12 है और यहाँ पर वैल्यू ये आई हुई है, फॉर्मूला ये लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये ऑप्शन हमारा काम करता है। आई होप आप लोगों को वॉच विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्सेल की शीट होती है उसमें जो कैलकुलेशन टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती रहती है। अब आपको कैसे पता लगेगा जी ऑटोमेटिकली कैसे, देखिए यहाँ पर जो रिकी 1 का डेटा है, रेंज है, इसमें मैं कोई वैल्यू यहाँ पर फेरबदल करना चाहूंगा, चेंज करना चाहूंगा, तो मैंने यहाँ पर जो 63 है यहाँ पर 125 किया, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 जगह यहाँ पर चेंज हुआ है। ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा चेंज होता है। मान लो यहाँ पे 85 कर दिया, आप देखोगे यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 185 की 185 कर दिया, क्या अब चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा जी? इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन मैनुअल है। अगर आप यहाँ पे आकर के F12 करके एंटर दबाओगे तब जाकर के वो कैलकुलेशन होगी, दोबारा से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो जैसे कि मैंने इसको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, पूरी शीट को कैलकुलेट करना है तो आप देखोगे सभी जगह कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर मैंने 58 की जगह पे 99 लिख दिया तो चेंज तो कहीं नहीं हुआ। अगर आप ये चाहते हो जहां जहां पर भी चेंज होना है, जहां जहां तक इसके लिंक है सभी जगह कैलकुलेट हो जाए, तो आप इस पे कैलकुलेट द एक्टिव शीट नाउ इस पे क्लिक कीजिएगा या फिर शिफ्ट F11 प्रेस कीजिएगा, तो हमारी जहां जहां पर भी कैलकुलेशन होनी थी वो हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। दूसरा आता है यहाँ पर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो जाहिर सी बात आप जानते ही हो कि जैसे मैंने यहाँ पे 99 की जगह पर 20 लिख दिया तो जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंज कर देगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन ऑप्शन एंड कैलकुलेट शीट कैलकुलेट ऑप्शन है वो ऑप्शन काम करता है। एक ऑप्शन और रहता है यहाँ पर हमारा कैलकुलेट नाउ। अब अगर मान लीजिए आप देख रहे होगे यहाँ पर मैं ये एरोज हटा दे रहा हूँ, इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर 185 की जगह 85 कर दे रहे तो वैल्यू चेंज हो रही है। हम चाहते थे जहाँ पर 645 आया हुआ है ये एक फॉर्मूला है, हम चाहते थे फॉर्मूला न रह करके जस्ट ऑफ एक रेंज बन जाए, मतलब कि वैल्यू बन जाए, जो भी रिजल्ट आया हुआ था यहाँ पर 4645 ये बन के रह जाए। तो आप इसको एडिट करोगे ना, एडिट करने के बाद कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये जो कैलकुलेट हो गया अब ये फॉर्मूला नहीं बचा। अब अगर मैं 125 की जगह जस्ट ऑफ 25 प्रेस कर दे रहा हूं तो आप देखोगे यहाँ पर 645 रिजल्ट हमारे सामने आया हुआ है। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट नाउ का जो ऑप्शन हमारा काम करता है। आई होप अब आप लोगों को फॉर्मूला बार के अंदर जो हाफ पोर्शन था हमारा लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी को छोड़ करके अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी अगर आपको इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।